हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करेंगे कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो दो तीन नॉन फिक्शन वर्क्स ऐसे हैं जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखे हैं। हमें जस्ट उनका आइडिया होना चाहिए कि क्या थीम्स है और किस बारे में वो चीजें लिखी गई हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज डेथ इन द आफ्टरनून. It is a non-fiction book by Ernest Hemingway that explores the art, history and culture of bullfighting in Spain. So देखिए इस वर्क में हमें क्या पता चलता है कि जो आर्ट है या फिर हिस्ट्री है बुल फाइटिंग से रिलेटेड या फिर स्पेन का जो कल्चर है स्पेशली रिलेटेड टू बुल फाइटिंग, उन सारी चीजों के बारे में आपको इस बुक से पता चलता है इफ यू रीड दिस वर्क बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. Based on Hemingway's experiences attending bullfights in Spain during 1920s. जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है हमारे राइटर हैं, ये काफी ज्यादा स्पेन में जाकर बुल फाइटिंग के जो इवेंट्स हैं उनको अटेंड करते रहते थे. तो इनको जो भी एक्सपीरियंसेस वहां से मिले हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने गेन किए हैं, वो सब इन्होंने अपने इस वर्क में इंक्लूड किए हैं. एंड द बुक एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ बुल फाइट. तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि बुल फाइट कैसे होती है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, या फिर क्या क्या रूल्स होते हैं, एवरीथिंग. सो इट वर्क्स एज अ गाइड फॉर यू इफ यू वांट टू नो अबाउट बुल फाइटिंग. नाउ हेमिंगवे डिस्क्राइब्स फेमस मेटाडोर. अच्छा, मेटाडोर क्या होता है? मेटाडोर इज द पर्सन हु फाइट्स विद द बुल. तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ये पर्सन है ये फाइट कर रहे हैं बुल के साथ. तो इस पर्सन को बोला जाता है मेटाडोर. सो ये किन किन की बात करते हैं? हुआन बेलमोंटे एंड होलिटो. सो ये स्पेनिश नेम्स हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ऐसी नहीं होती जैसे हम इंग्लिश में करते हैं. इट इज नॉट जुआन, इट इज हुआन. एंड इट इज नॉट जोसेलिटो, इट्स हॉसेलिटो. सो जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है. शेयरिंग स्टोरीज ऑफ देयर ब्रेवरी एंड ट्रेजिक इंजरीज सच एज मैनुअल ग्रेनीरोज डेथ. ये एक रियल जो है घटना हुई थी. ये मेटाडोर थे एक, मतलब फाइट कर रहे थे. ये 1922 की ये बात है. ये फाइट कर रहे थे बुल के साथ और इनकी कितनी ट्रेजिक डेथ हुई थी. इफ यू यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल. कि जो बुल का हॉर्न था, जो सींग था, वो इनका सीधा फेस में लगा था एंड फेस से सीधा ब्रेन में चला गया था, जिसकी वजह से इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी. तो इसका भी जिक्र इन्होंने अपने इस वर्क में किया है. ही ऑल्सो डिस्कसेस स्पेनिश कल्चर. स्पेनिश कल्चर के बारे में हमें पता चलता है. द पैशन ऑफ द क्राउड. और जो क्राउड है वो कितना पैशनेट होता है जब ये बुल फाइट्स होती हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ बुल फाइटिंग एज एन आर्ट फॉर्म. तो अब ये बुल फाइटिंग को क्या कहते हैं? कि ये आर्ट फॉर्म है. बियॉन्ड अ गाइड द बुक रिफ्लेक्ट्स हेमिंगवेज थॉट ऑन करेज, डेथ एंड लाइफ. इसके अलावा जो है हेमिंगवे ने इसमें करेज के बारे में बात की है, डेथ की बात की है एंड लाइफ की भी बात की है. ही सीज बुल फाइटिंग एज अ ट्रेजेडी वेयर द बुल्स डेथ इज सर्टेन. अच्छा, अब इसमें जो है ह्यूमन है या फिर जो मेटाडोर है जो लड़ रहे हैं, उनकी कभी-कभी डेथ हो जाती है, वो इंजर्ड भी होते हैं, उन्हें चोट भी लगती है, लेकिन जो बुल है, उसकी डेथ इज़ सर्टेन. मतलब उनकी उसकी डेथ तो होगी ही होगी. तो इसलिए जो है हेमिंग्वे इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते थे. बाय द एंड इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी. लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे मेटाडोर्स होते हैं, उनकी स्किल्स और उनकी ब्रेवरी जो है, उसकी ये तारीफ ज़रूर करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्क. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका. बिल्कुल नॉर्मल सा जो है ये नॉन फिक्शन वर्क है. थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में. ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935 में पब्लिश हुआ था. इज अ नॉन फिक्शन बुक बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे दैट रिकाउंट्स हिज 1933 टू 34 सफारी. अच्छा, 1933 से लेके 34 एक साल के लिए ये सफारी करने गए थे, लाइक जंगल में गए थे इन ईस्ट अफ्रीका, प्राइमरीली इन टेंजानिका, मॉडर्न डे टेंजानिया. तो यहाँ पर ये गए थे. टेंजानिया अभी है ये जो प्लेस है. दिस बुक डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंसेस हंटिंग बिग गेम लाइक कुडू, राइनोज एंड लायंस. तो बेसिकली इन्होंने हंटिंग की बात की है इसमें. ये गए थे सफारी, जंगल सफारी. सो वहां पर ये हंट करते हैं बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको, राइनो, लायंस, कुडू वगैरह. द नरेटिव फॉलोज हेमिंगवे, हिज वाइफ पॉलिन. अच्छा, इनकी वाइफ भी इनके साथ थी. एंड अ ग्रुप ऑफ हंटर्स. और कुछ लोग और भी थे जो कि हंट कर रहे थे इनके साथ और इनको गाइड कर रहे थे वहां पर. की फिगर्स इंक्लूड कार्ल, अ फ्रेंड. हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने इसमें अपने एक फ्रेंड का जिक्र किया है, कार्ल. अ फ्रेंड हु कम्पीट्स विद हेमिंगवे. तो ये दोनों कंपटीशन भी करते हैं, वहां पर compete करते हैं जब ये हंट कर रहे होते हैं. एंड लोकल गाइड्स लाइक मैकोला. कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं इस वर्क में. अ स्किल्ड ट्रैकर. सो बहुत ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वर्क का.
सो जस्ट यू नो कि अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एटलीस्ट थीम पता हो कि किस बारे में है, उससे भी काफी आइडिया लग जाता है अगर हमें चार ऑप्शंस और उसमें से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट वन, मूवेबल फीस्ट 1964 में पब्लिश हुआ है। इज ए मेमोयर बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। मेमोयर क्या होता है कि जब बेसिकली मेमोरी बेस्ड, कि ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पर आपकी काफी ज्यादा मेमोरीज, आपकी यादें बनी होती हैं। सो उसी पे बेस्ड ये इनका वर्क है, मूवेबल फीस्ट। पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, अच्छा इनके मरने के बाद जो है इसको पब्लिश करवाया गया है। रिकाउंटिंग हिज लाइफ एज अ यंग राइटर इन पेरिस ड्यूरिंग 1920s। सो 1920s में जब ये एक राइटर थे, यंग राइटर थे, उस चीज के बारे में इस वर्क में हमें देखने को मिलता है। द बुक इज अ सीरीज ऑफ vignettes, each focusing on specific memories, people, and experiences from Hemingway's time living in Leighton Quarters with his first wife, हार्डली रिचर्डसन। तो ये जब अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ पेरिस में रह रहे थे, उस टाइम इनकी जो भी मेमोरीज बनी है, जो भी चीजें करते थे, जो भी इनको पसंद था, उन सारी चीजों के बारे में इसमें लिखा गया है। इट कवर्स हिज स्ट्रगल एज अ राइटर, इनके स्ट्रगल के बारे में भी इस चीज हमें देखने को मिलता है। हिज फ्रेंडशिप विद फेमस लिटरेरी फिगर्स एंड हिज लव फॉर पेरिस कैफे, स्ट्रीट एंड आर्टिस्टिक एनर्जी। तो सारी चीजें रिलेटेड टू पेरिस इस वर्क में इंक्लूडेड है। इनका स्ट्रगलिंग टाइम था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इनकी जो फ्रेंडशिप थी बड़े बड़े राइटर्स के साथ, आगे हम देखेंगे। लेट मी इवन टेल यू, एजरा पाउंड है, गर्ट्रूड स्टेन है, एंड जेम्स जॉयस है। ये सब इनके फ्रेंड बन गए थे। कहाँ पर बने थे? ये पेरिस में ही बने थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस वर्क में इंक्लूड की है। द बुक एंड्स विद द स्ट्रीम ऑफ हिज अफेयर विद पॉलिन। अच्छा, अब इनकी जो सेकंड वाइफ बनी थी, पॉलिन फिफर, इनके साथ इनका अफेयर यहाँ पर स्टार्ट हो गया था और इसी वजह से इनकी फर्स्ट वाइफ हेटलर रिचर्डसन के साथ इनका डिवोर्स हो गया था। सो वो चीज भी इसमें इंक्लूडेड है, मार्किंग द एंड ऑफ हिज आइडियलिक पीरियड। हेमिंग्वे कॉल्स पेरिस अ मूवेबल फीस्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो टाइटल है मूवेबल फीस्ट, इसका मतलब क्या है? मूवेबल का मतलब है कोई ऐसी मेमोरी जो आपके साथ मूव करती है। डजेंट मैटर कि आप अब पेरिस में रह रहे हैं या नहीं, स्पेशली रिलेटेड टू हेमिंग्वे आई एम टेलिंग यू। डजेंट मैटर कि अब वो पेरिस में रह रहे हैं या नहीं, अगर वो कहीं और भी जा रहे हैं तो वहां की जो यादें हैं, वहां की जो मेमोरीज है, जो भी उन्होंने वहां पर फील किया है, जो उनके इमोशंस वहां रहे हैं, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। So that is why it is named as movable feast, because its memories stay with you, shaping his life and art. So yeah, here we come to the end. तीन ही वर्क थे, बिल्कुल छोटा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, सो दैट यू जस्ट नो कि अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप एक अच्छा गेस कर पाए कि क्या आंसर हो सकता है, बिकॉज डिटेल में सब कुछ करना इज नॉट पॉसिबल, बट दीज थ्री आर important, so I have included it here. So I hope you liked it. So like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you.